करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आवश्यकता किस बात की है? हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे आने के पहले जब मैं गोरखपुर पहुंचा तो तमाम तरह के माहौल बनाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे विरोधी परेशान होगा, और जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे विरोधी परास्त भी होगा। इसलिए हर विरोधियों को परास्त करने के लिए अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, और मजबूत करके आने वाले समयों में हर सीट पर कब्जा करने की आवश्यकता है। जब तक हम सभी लोग मिलकर के अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, अपने भागीदारी की बात नहीं करेंगे, अपने रक्षा सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा आपका हिस्सा मिलने वाला नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आज मैं आया हुआ हूँ, अगली बार हो सकता है हम लोग आवे तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन करके आपके बीच में आएंगे। आपके क्षेत्र की जो समस्या होगी, छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जिन गरीब परिवार का दवाई के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है, ऐसे उनका इलाज कैसे हो, थाने पर सुनवाई कैसे हो, तहसील पर सुनवाई कैसे हो। जिस गरीब का घर नहीं बन पा रहा है उसको घर कैसे मिलेगा, जिस गांव का रास्ता नहीं बन पा रहा है उसका रास्ता कैसे बनेगा, जिस गांव में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है उसको पढ़ाई कैसे मिलेगी, जिन बच्चों को पढ़े लिखे नौजवानों को रोजी रोजगार नौकरी नहीं मिल पा रहा है उनको रोजगार और नौकरी कैसे मिलेगी। इसकी बात अगर कोई करता है, इसकी बात कोई सोचता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। और आज बड़े पैमाने पर इसी विचारधारा पर लोगों ने विश्वास जताया, और विश्वास जता करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लेकर के हमको मजबूती देने का प्रयास किए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूती देने का प्रयास किए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की इकलौती पार्टी है जो समस्त गरीबों की हिस्सेदारी की बात करती है, समस्त समाज की बात करती है, सड़क से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का कार्य करती है, जिस पर विश्वास लोगों ने जताने का प्रयास किया। और साथ ही आज मेरा आपसे आग्रह होगा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, जो लोग सदस्यता लिए हैं आप सभी लोग अपने अपने दरवाजे पर पीला झंडा टांगिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी समाप्ति के रास्ते पर हो गई है। अब लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी भी समाप्ति के रास्ते पर जाएगी, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाएगा। और उसका एक छोटा सा काम मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो दवाई के अभाव में अपने परिवार का इलाज नहीं करा पाते हैं, पैसे के अभाव में अपने परिवार का इलाज नहीं करा पाते हैं, ये बात आपको जानने की आवश्यकता है कि आपके क्षेत्र से अगर ऐसी कोई समस्या होती है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है सही प्रकार से, तो एक सूचना हम आपको दे रहे हैं। इलाज का पैसा आपके पास नहीं है, पैसे के अभाव में आपको दवाई नहीं मिल पा रहा है, तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार के इलाज में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी देकर के आपके परिवार को, जितना पैसा लग जाए वो नियम में है कि जिसको आप वोट देते हैं, जिसको आप नेता बनाते हैं, जब वो जीत जाता है, जीतने के बाद नियम में है कि उसको क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के इलाज के लिए वो 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया देने का कार्य करता है। लेकिन कोई भी विधायक, कोई भी सांसद पैसा देने का कार्य नहीं करता। वो सारा पैसा लोग अपने खाते में रखते हैं, और खाते में रख करके जब चुनाव आता है तो उसी पैसे से चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। इसी चीज का विरोध माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। हम लोग इस बात को खुले मन से कहते हैं कि अगर ऐसी समस्या आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कहीं भी होता है, तो मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध होगा कि आप गोरखपुर सरकार के अस्पताल पर चले जाइएगा, वहां जाकर के एस्टिमेट बनवा लीजिएगा। एस्टिमेट चाहे जितना पैसा का होगा उतना पैसा 10 दिन के अंदर आपके परिवार को दिला करके आपके परिवार का इलाज करा दिया जाएगा। आपको किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। बारिश का समय है और मौसम भी खराब है, लोगों को बहुत जगह से आए हैं जो लोग, उनको बहुत जगह जाना भी है। हमारे बीच में माननीय प्रधान जी खड़े हैं। आज प्रधान जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता मिले हैं। जोरदार ताली बजाकर के इनका स्वागत करिए। देखिए ताली में डरलाहट नहीं है, और जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और
लोगों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आप सभी लोग शामिल कराने का कार्य करेंगे। हम लोग आएंगे, जब संगठन की समीक्षा होगी तो उनसे बात भी होगी, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। अच्छा, जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे ही सरकार में शामिल होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, किसी की कोई भी समस्या होगी, कोई भी परेशानी होगी, उसकी परेशानी का समाधान करने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करने का कार्य करेगी, दूसरा करेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र की समस्या, अपने गांव की समस्या और खुद की समस्या को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बताने का कार्य करिएगा। वो हम लोग का सूचना उसकी मिल जाएगी और लखनऊ से इस समस्या का समाधान किया जाएगा, जिससे कि आप सुरक्षित रहने का कार्य करें और आप खुशहाल रहने का कार्य करें। इसलिए साथियों में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समयों में मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जितनी तेजी के साथ, जितनी मुस्तैदी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विस्तार हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि समाजवादी पार्टी एक समाजवादी पार्टी होते हुए नजर आएगी और समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके सारे लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा होकर नजर आएंगे। साथियों, उस दिन का खाली इंतजार करने का व्यवस्था। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देते हुए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो जहां है वहीं पर अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।